हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी की होस्ट और दोस्त रूही राय। ले आई हूं आप सभी का फेवरेट शो। और आज के इस फेवरेट शो में हम बातें करने वाले हैं सीरियल वो भी अनुपमा की कहानी के बारे में, जहां पर हौले हौले आहिस्ता आहिस्ता करके सब कुछ बदल जाने वाला है। क्योंकि अभी यहाँ पर आप सभी की अनुपमा जो कि अपनी जीवन की नए सफर पर निकलना चाहती हैं, तो वहीं अनुपमा की गैर मौजूदगी में कैसे राखी दवे पूरे घर में यहाँ पर भूचाल ला चुकी हैं। राखी दवे की जब एंट्री हुई थी उसी दिन उन्होंने कह दिया था कि इस बार वो यहाँ खाली हाथ तो आई हैं, लेकिन खाली हाथ नहीं जाएंगी, बल्कि इस घर की ईंट से ईंट वो बजा देंगी, जिसका लग रहा है कि अब शुरुआत हो ही गई है। और वो शुरुआत कैसे हुई है और कौन अब इस शो में नया विलन बनकर उभर रहा है, चलिए देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल अनुपमा के अगर आप हैं डेली व्यूअर्स, तो आप सभी शो के आगे आने वाले एपिसोड में देखने वाले हैं किस तरह से शो में एक दो नहीं बल्कि हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलने वाला है। और ये ड्रामा आप सभी को काफ़ी सारे तूफान के आगे लेकर जाएगा, क्योंकि अब अनुज अनुपमा की शादी के साथ साथ आप सभी शाह हाउस में बढ़ते यहाँ पर ड्रामे को भी देखेंगे, जिस ड्रामे के बढ़ने के बाद शाह हाउस का क्या माहौल होने वाला है और शाह हाउस में आगे और क्या क्या होगा। तो चलिए बात करते हैं उसके बारे में। जी हाँ, आप सभी देखने वाले हैं आज के एपिसोड को, जो कि पाखी से शुरू होगा। पाखी समर की बात को सोचती है और ये यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा रेस्टलेस फील करने लगती है। पाखी यहाँ पर मंदिर में रखे दीपक को जलाती है, उसे बुझने से बचाती है, जिसे बापूजी अनुपमा के लिए जलाया था। अनुपमा और किंजल खुश हो जाते हैं। अनुपमा पाखी को थैंक यू कहती है। पाखी वहाँ बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। किंजल अनुपमा से कहती है कि पाखी ने उसकी ओर पहला कदम बढ़ाया और अब वो जल्द ही शादी का यहाँ पर समर्थन यानी सपोर्ट करेगी। पाखी के बारे में सोचकर अनुपमा खुश हो जाती है। किंजल चाहती है कि पारितोष अनुपमा को भी अपना सपोर्ट दे। काव्या राखी के यहाँ प्रेजेंटेशन के बारे में सोचती है, वो काफ़ी सोचती है और अनुपमा कांता के पास जाती है और अनुपमा यहाँ पर देखती है कि अनुज उसके पास पहले से ही है। अनुज को उसके साथ देखकर वो हैरान हो जाती है और काफ़ी इमोशनल हो जाती है। कांता कहती है कि हमारी सोसाइटी में दामाद को बेटा बनाने में उम्र लग जाती है। अनुपमा कहती है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि कांता को कभी अनुज जैसा बेटा मिलेगा। अनुज अनुपमा और कांता के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। कांता इमोशनल होकर शेयर करती है कि अनुपमा को खुश देखने के लिए उसने 26 साल यहाँ इंतज़ार किया है। उसने अनुज से कहा है कि अनुपमा ने उसे ये एहसास नहीं होने दिया कि वो सास के घर पर खुश नहीं है। कांता ने खुद पर अनुपमा को दुख सहन करना सिखाने का इल्ज़ाम लगाया, तो वहीं अनुपमा को गलत के खिलाफ बोलना नहीं सिखाने का उसे अफसोस होता है। अनुपमा और इमोशनल हो जाती है। अनुज कांता से प्रॉमिस करता है कि वो अनुपमा को हमेशा खुश रखेगा। कांता अनुपमा से प्रॉमिस करने के लिए कहती है कि वो अनुज को यहाँ पर खुश रखेगी। अनुपमा ने अपनी माँ को वादा किया कि वो कभी भी कुछ भी गलत नहीं करेगी। तभी कांता अनुपमा से कहती है कि समय बीतने के साथ उसे केवल उसकी ही टेंशन होती रहनी चाहिए। जी हाँ, अब आप सभी देखने वाले हैं कि किस तरह से शो में काफ़ी कुछ बदलने वाला है, क्योंकि इसी बीच आप सभी देखेंगे कि अब जीके और बापूजी पहुंच जाएंगे कांता के घर शादी का कार्ड देने। अनुपमा और अनुज खुश हो जाते हैं। कांता इनविटेशन पाकर खुश हो जाती है। बापूजी जीके ने कांता को यहाँ पर शाह हाउस में बुलाया है। शादी शाह हाउस से होगी और सारी व्यवस्था हम करेंगे, क्योंकि पहली शादी में तो आप व्यवस्था करते करते बेटी की शादी ढंग से देख ही नहीं पाई। इसी बीच अनुज अनुपमा से रोना शुरू ना करने के लिए कहता है। बापूजी ने बताया कि उसने समर मालविका को सारे ऑफिशियल वेडिंग प्लानर बना दिया है। जीके बापूजी कांता से इस पल को जीने के लिए कहते हैं। कांता को अपनी मां के तौर पर समझने के लिए
काफ़ी खुश होते हैं और अनुपमा यहाँ पे अपनी माँ को इतना ज़्यादा सम्मान मिलता हुआ देख खुश हो जाती है। समर को लीला से पता चलता है कि कोई रिश्तेदार किसी भी फंक्शन में शामिल नहीं होने वाला है। जी हाँ, और ऐसे में यहाँ पर लीला सोचती है कि उसका श्राप ज़रूर काम करेगा। अनुपमा की शादी यहाँ पर नहीं होगी। वहाँ कांता अनुज को आशीर्वाद देती है। वो आगे अनुपमा को लीला और वनराज के बारे में यहाँ अवेयर होने के लिए वार्निंग देती है, क्योंकि उसकी शादी सास के घर में हो रही है। अनुपमा को लीला के श्राप की टेंशन होती है। कांता ने अनुपमा का यहाँ पर मनोबल यानी उसे इंकरेज करने की कोशिश की और वो अनुपमा से कहती है कि वो एक मिसाल कायम कर रही है, प्यार की कोई सीमा नहीं होती है। और इसी के साथ शो का आज का एपिसोड दी एंड की ओर जाएगा, जहां पारितोष वनराज पर भड़क जाएगा, क्योंकि पारितोष यहां पर एक इन्वेस्टर का नाम बताता है जो कि हमारे बिजनेस पे इन्वेस्ट करना चाहता है। वनराज नाम सुनकर भड़केगा क्योंकि ये राखी दवे हैं और यहां वनराज कहेंगे मैं कुछ भी कर लूँगा लेकिन राखी दवे से कभी मदद नहीं लूँगा। पारितोष कहेंगे ऐसे में हमारा कुछ नहीं हो पाएगा, आप अपनी ईगो छोड़ेंगे नहीं और मैं मूर्ख था जो मैं आपके जैसे बनना चाहता था। वो उसे लूज़र कहता है और कहता है कि मुझे यहाँ पर आप जैसा नहीं बनना था। अनुपमा जहाँ ये देखकर इमोशनल होती है। किंजल हंसती नहीं है बल्कि परेशान होती है। राखी यहाँ पर हंसती है और लीला ये सब देखकर चौंक जाती है। अब आगे और क्या क्या होगा शो में वो देखना यहाँ पर खास ही नहीं बल्कि सुपर डुपर एक्साइटेड होने वाला है। और ये सब देखना आप लोग शो के आगे आने वाले एपिसोड में देखना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि शो के आगे आने वाले एपिसोड में आप सभी को नेक्स्ट लेवल अप वाले ड्रामे के साथ चीज़ें आगे की ओर जाती हुई दिखाई देने वाली हैं। तो देखा आपने कि अब कैसे यहाँ अनुपमा के सामने पारितोष का सच आ चुका है। पारितोष ने यहाँ पर साफ शब्दों में कह दिया है कि उसे अपने पापा जैसा नहीं बनना था। जी हाँ, जो वो बचपन से ख्वाब देख रहा था कि वो अपने पापा जैसा बनेगा, लेकिन अब जिस तरह से उसके पापा अपनी ईगो को नहीं छोड़ते और एक लूजर बन चुके हैं, वो उसे नहीं करना था। वो उसने अपनी लाइफ में सबसे बड़ी गलती की है। और अब पारितोष और वनराज की इस फाइट को देखकर जहां अनुपमा इमोशनल हो गई हैं, तो वहीं यहां पर राखी दवे को काफी ज्यादा हंसी आ रही है। क्या यहां पे वनराज को अपने कर्मों की सजा मिल रही है या फिर यहां पर उनके साथ कुछ ज्यादा ही जाती हो रही है? अब क्या होगा आगे शो की कहानी में हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना आप लोग मिस मत करिएगा। इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।